जब भी वर्कप्लेस सेफ्टी का जिक्र आता है तो एक आइडिया है जो करीब 100 साल से हमारे दिमाग में बसा हुआ है, सेफ्टी पिरामिड। ये एक इतना सरल और दमदार आइडिया है जिसने दुनिया भर में सेफ्टी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आइडिया आज भी उतना ही काम का है, या ये एक ऐसा मिथक बन चुका है जिसे चुनौती देने का वक्त आ गया है। चलिए इस स्रोत सामग्री का विश्लेषण करते हैं। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सोच से शुरू करते हैं। शून्य दुर्घटनाओं का मतलब शून्य जोखिम नहीं है। ये लाइन हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सेफ्टी को सही तरीके से माप भी रहे हैं? हो सकता है कि सबसे आम तरीका यानी सिर्फ हादसों की गिनती करना हमें पूरी कहानी बता ही ना रहा हो। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह हेनरिक सेफ्टी पिरामिड आखिर है क्या, और इसका वादा इतना दमदार क्यों था कि ये इतना मशहूर हो गया। तो ये थ्योरी आखिर है क्या? देखिए, 1930 के दशक में हर्बर्ट डब्ल्यू हेनरिक ने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि हर एक बड़ी गंभीर चोट के पीछे एक पैटर्न होता है। उससे पहले 29 छोटी-मोटी चोटें लगती हैं और 300 ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें चोट तो नहीं लगती पर लग सकती थीं, जिन्हें हम नियर मिस कहते हैं। मतलब लॉजिक एकदम सीधा था। अगर पिरामिड के बेस पर मौजूद इन छोटी-मोटी घटनाओं को रोक लिया जाए तो चोटी पर होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यह आइडिया आया कहां से? चलिए इस मशहूर सेफ्टी मॉडल की जड़ तक चलते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई 1931 में, जब हेनरिक ने 75,000 एक्सीडेंट रिपोर्ट्स को एनालाइज किया और अपना वो मशहूर 129:300 का रेशियो बनाया। फिर कहानी आगे बढ़ी 1969 में, जब फ्रैंक ई बर्ड ने 17 लाख रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया और इस रेशियो को 110:30:600 तक अपडेट कर दिया। और नतीजा, आज भी ये पिरामिड दुनिया भर में सेफ्टी मैनेजमेंट की नींव माना जाता है। लेकिन अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में आते हैं जहां इस पिरामिड की नींव में ही दरारें दिखने लगती हैं। सवाल यह है कि क्या इसकी बुनियाद उतनी ही मजबूत है जितना हम सोचते आए हैं? और ये हमें एक बहुत ही सीधे सवाल पर ले आता है। एक थ्योरी जो इतनी प्रभावशाली हो, क्या उसका ओरिजिनल डेटा भरोसे के लायक है? और यहीं पर एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। सेफ्टी एक्सपर्ट फ्रेड ए मैनुएले के मुताबिक हेनरिक के रिसर्च से जुड़ी कोई भी फाइल मौजूद ही नहीं है। सीधा सा मतलब यह है कि जिस डेटा पर यह पूरी थ्योरी खड़ी है उसे आज कोई वेरीफाई ही नहीं कर सकता। हेनरिक का एक और बहुत फेमस निष्कर्ष था कि 88% दुर्घटनाएं लोगों की असुरक्षित हरकतों की वजह से होती हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये डेटा सुपरवाइजरों की रिपोर्ट से लिया गया था और वो अक्सर सिस्टम की कमियों को देखने के बजाय सारा दोष कर्मचारियों पर डाल देते थे। और इसी वजह से एक बहुत बड़ी गलती हुई। ये मान लिया गया कि छोटी और बड़ी हर तरह की दुर्घटनाओं के कारण एक जैसे ही होते हैं। यही इस पिरामिड के सिद्धांत का आधार है। और चलिए देखते हैं कि ये सोच गलत क्यों हो सकती है। तो क्या सच में छोटी और बड़ी दुर्घटनाओं के कारण एक जैसे होते हैं? जरा सोचिए। एक तरफ है रोजमर्रा की छोटी-मोटी घटनाएं, जैसे कहीं फिसल जाना, ठोकर लगना, साफ सफाई की कमी या फिर कागज से हाथ कट जाना। और दूसरी तरफ हैं वो बड़ी भयानक दुर्घटनाएं जिनके पीछे अक्सर सिस्टम डिजाइन की बड़ी बड़ी खामियां, मैनेजमेंट का दबाव या कम्युनिकेशन फेलियर जैसे गहरे कारण छिपे होते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? और ये ग्राफ इसी सच्चाई को दिखाता है। पिरामिड की थ्योरी के हिसाब से तो अगर छोटी चोटें कम हो रही हैं तो बड़ी और घातक दुर्घटनाएं भी कम होनी चाहिए। लेकिन असल में क्या हो रहा है? कई इंडस्ट्रीज में छोटी चोटों का ग्राफ तो नीचे जा रहा है, पर घातक दुर्घटनाओं का ग्राफ वो या तो वैसा ही है या कभी-कभी बढ़ भी रहा है। ये पिरामिड के वादे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो अगर ये पिरामिड हमें पूरी कहानी नहीं बता रहा तो फिर इसका जवाब क्या है? यहीं पर सेफ्टी की दुनिया में एक नई मॉडर्न सोच सामने आती है जो पिरामिड की इन कमियों को दूर करने की कोशिश करती है। चलिए समझते हैं सिर्फ पोटेंशियल को। सिर्फ यानी सिग्निफिकेंट इंजरी या फैटेलिटी, मतलब गंभीर चोट या मौत। तो सिर्फ पोटेंशियल एक नया कॉन्सेप्ट है जो उन घटनाओं पर फोकस करता है जिनमें गंभीर चोट या मौत होने की संभावना थी, भले ही असल में कुछ हुआ हो या न हुआ हो। यहां फोकस इस बात पर नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि इस पर है कि क्या हो सकता था। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। दो नियर मिस की घटनाएं हैं। कौन सी ज्यादा जरूरी है? एक, फर्श पर कॉफी गिर गई और कोई फिसलने से बचा, और दूसरी, एक वर्कर के सिल के ठीक ऊपर से कोई भारी सामान गिरा और वो बाल बाल बच गया।
जाहिर है दूसरी घटना में भयानक नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा थी। बस यही SIF पोटेंशियल का पूरा आइडिया है। और ये नंबर, ये तो सच में चौंकाने वाला है। एक स्टडी में पाया गया कि जिन वजहों से हाई पोटेंशियल SIF घटनाएं होती हैं, वो वजहें छोटी मोटी नॉन SIF घटनाओं के लिए 0% जिम्मेदार थीं। 0%। ये इस बात का पक्का सबूत है कि दोनों तरह की घटनाओं के कारण पूरी तरह से अलग होते हैं। तो फिर वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें SIF का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है? कुछ उदाहरण देखें, जैसे किसी बंद जगह में काम करना, लॉकआउट टैगआउट जैसी सेफ्टी प्रक्रियाओं में चूक होना, मशीन के गार्ड्स का ठीक से काम न करना या फिर ऊंचाई पर काम करना। ये वो रेड फ्लैग्स हैं जहां गंभीर चोट या मौत का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो ठीक है, ये नई सोच तो समझ आ गई, लेकिन इसे असल में लागू कैसे किया जा सकता है? चलिए एक स्मार्ट सेफ्टी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं जो दिखाता है कि पुरानी सोच कितनी खतरनाक हो सकती है। BP टेक्सास सिटी में हुए भयानक धमाके के बाद जो रिपोर्ट आई, उसमें साफ लिखा था कि कोई भी कंपनी छोटी मोटी चोटों के कम होने को गलती से यह मान सकती है कि उसकी प्रोसेस सेफ्टी बहुत अच्छी है। BP में ठीक यही हुआ था। छोटी चोटें कम हो रही थीं और फिर एक दिन बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ब्लास्ट हो गया। तो इस पुरानी और नई सोच में आखिर फर्क क्या है? देखिए, पिरामिड का फोकस था हर तरह की घटना को कम करो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, जबकि सिफ का फोकस है सिर्फ उन घटनाओं को रोको जिनसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पिरामिड में हम अक्सर लोगों के व्यवहार पर दोष देते थे, सिफ में हम सिस्टम के रिस्क को मैनेज करने पर ध्यान देते हैं। तो एक मॉडर्न सेफ्टी अप्रोच असल में दिखता कैसा है? इसके 4 सीधे सरल कदम हैं। पहला, लोगों को हर नियर मिस रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना बिना किसी डर के। दूसरा, घटनाओं को उनके नतीजे से नहीं बल्कि उनमें छिपे SIF पोटेंशियल के हिसाब से कैटेगराइज करना। तीसरा, अपनी जांच और रिसोर्सेज को सिर्फ उन हाई पोटेंशियल घटनाओं पर लगाना। और सबसे जरूरी चौथा कदम, गलती किसी एक इंसान में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की खामियों में ढूंढना। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें सेफ्टी पिरामिड को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। ये एक बहुत जरूरी मील का पत्थर था जिसने प्रोएक्टिव सेफ्टी यानी पहले से सुरक्षा बरतने के बारे में एक बहुत जरूरी बातचीत शुरू की थी। लेकिन आज के जमाने में ये आखिरी जवाब नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये उस नए, ज्यादा स्मार्ट और फोकस्ड पिरामिड का आधार है जिसे हम आज भी बना रहे हैं। तो हम पुरानी चीज को तोड़ नहीं रहे, बल्कि उसी की नींव पर एक बेहतर इमारत खड़ी कर रहे हैं। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि कोई वर्कप्लेस दुर्घटनाओं को रोक रहा है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या वो उन दुर्घटनाओं को रोक रहा है जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं?